अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फातिमासूम रेसिपीज़। आज आपके साथ मैं करेले गोश्त की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बकरा ईद पे ये रेसिपी आप ज़रूर बनाएँ, सबको बहुत पसंद आएगी और हम इसे बगैर कड़वाहट के तैयार करेंगे। बिल्कुल भी करेलों में जो है ना वो कड़वाहट नहीं होगी। इसका कंप्लीट मेथड मैं आपके साथ जो है ना वो शेयर करूँगी कि आप भी जो है ना वो इसे आराम से बना सकते हैं। और जो बच्चे बड़े करेले पसंद नहीं करते, खाते नहीं हैं, उन्हें यकीन ही नहीं होगा कि ये आपने करेले बनाए हैं। इतनी ज़बरदस्त ये जो आज की रेसिपी है ना, ये रेडी होगी और माशाल्लाह लुक चेक करें। इसी तरह से आप जो है ना वो इसको बना सकते हैं। मुकम्मल मसाला जो है ना उसकी क्वांटिटी बताऊँगी कि किस तरीके से आपने इसका मसाला तैयार करना है, गोश्त किस तरीके से तैयार करना है और करेले किस तरीके से तैयार करने हैं। तो ज़बरदस्त और अमेज़िंग सी रेसिपी है, तो रेसिपी को है ना आपने कंप्लीट वॉच करना है ताकि इसका कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो और आप भी जो है ना वो इसी तरह से ज़बरदस्त से करेले बना सकें। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ना 1 किलो करेले ले लिए हैं और इस तरीके से हमने फ्रेश ले लेने हैं और अब हमने इनको ना छील लेना है, साफ़ करना है। मैंने छीलने के लिए यहाँ पे छुरी का इस्तेमाल किया है। थोड़ी-सी इसकी हेड काट देंगे और इस तरीके से अब हमने इसको पतला-पतला इसका सिर्फ़ हमने छिलका उतारना है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि छिलका आप बहुत ज़्यादा काट देंगे या आप पीलर के साथ इसका छिलका काट देंगे कि जो कटर होता है उसके साथ काट दिया, और अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि करेलों की जो कड़वाहट है, वो आप इस तरीके से ख़त्म कर लेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा छिलका उतार दें, तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। मैं बिल्कुल जो है ना हल्का-हल्का छिलका इस तरीके से उतार रही हूँ, वो भी छुरी के साथ। और जो हमारे बड़े होते हैं ना, जो मेरी अम्मी हैं, वो इसको कहती हैं कि हम इसके जो है ना सिर्फ़ मोती उतार रहे हैं, जो इसके ऊपर-ऊपर होते हैं। बस आपने ये रिमूव करने हैं और हल्का-हल्का सा ना बिल्कुल इसको इस तरीके से करके आपने इसका छिलका जो है ना वो रिमूव कर लेना है। और अब मैंने इसकी टेल भी रिमूव कर दी है। सारे करेले को हमने अच्छी तरह से जो है ना वो छील लिया है और अब हमने एक साइड पे कट लगा के इसके जो है ना वो बीज रिमूव करने हैं। कट हमने आर-पार नहीं लगाना कि करेला हाफ हो जाए, हमने अभी इसे हाफ नहीं करना, हमने सिर्फ़ इसके बीज निकालने हैं। तो बीज निकालने के लिए मैंने यहाँ पे स्पून का इस्तेमाल किया है। हाथ से आपने बीज कभी भी नहीं निकालने, क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, तो फिर आपके बाद में नेल्स दर्द करेंगे। तो आपने ये काम जो है ना वो स्पून से कर लेना है। मैं स्पून की पिछली वाली साइड जो है ना वो इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए सारे बीज अब अच्छी तरह से निकल गए हैं और बाकी भी करेले हमने इसी तरह से साफ़ कर लेने हैं। अब यहाँ पे मैंने जो है ना लास्ट एक पहले वीडियो बनाई थी, करेले जो है ना वो किस तरह से कड़वाहट जो है ना वो ख़त्म की जाती है। तो अब यहाँ पे मेरे पास उस वीडियो का पार्ट मैंने ले लिया है, क्योंकि वो मैं वीडियो बना नहीं सकी। तो यहाँ पे मैंने अब नमक ले लिया है और नमक देखा आपने, मैंने काफ़ी ज़्यादा नमक लिया और जितनी नमक की ज़रूरत होगी वो हम इसके ऊपर लगा देंगे और इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा जो है ना वो रब कर देंगे। तो कड़वाहट ख़त्म करने के लिए ये बहुत बेस्ट तरीका है। इस तरीके से करेलों की जो है ना वो कड़वाहट ख़त्म होगी बहुत ही अमेज़िंग तरीके से। तो सारे हमने करेले जो है ना इस तरह से नमक लगा के पूरी रात के लिए रख देने हैं और ये अब अगली रात आ चुकी है और अब जो है ना वो करेलों का जो कड़वा पानी है ना वो चेक करें आप। ये देखिए कितना ज़्यादा है। तो ये नमक लगाने से जो है ना इसका पानी सारा निकल के अब हमने वही जो नमक लगे हुए करेले थे उनको हमने इस तरह से हाथ पे जो है ना वो थोड़ा-सा इस तरह से रब करना है और थोड़ा-सा इस तरह से मल लेना है ताकि जो रही-सही कड़वाहट है ना, वो भी ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे मेरे पास पानी है, तो मैं वॉश करने के लिए जो है ना पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो बाउल में भी पानी डाल सकते हैं या आप टैप वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो पानी है, ये सारा कड़वा पानी है, इसे गिरा दें और अब हमने जो है ना इसको 2-3 पानी जो है ना वो इस तरीके से वॉश करना है। तो अगर आप टैप वाटर के जो है ना वो इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि टूटी के नीचे रख के आप कर रहे हैं, तो ज़बरदस्त है। आप इस तरीके से एक-एक को अच्छी तरह से धो लें। मैंने आपको दिखाने के लिए इस तरह से बाउल में जो है वो पानी डाल लिया है और इस तरह से पानी गिरा के तो एक दफ़ा और पानी डाल के इसको अच्छी तरह से जो है ना वो हमने साफ़ कर लेना है। तो ये सारा नमक भी उतर जाएगा इस तरीके से और इसकी कड़वाहट जो है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये सारा काम हमने कर लेना है और 2 से 3 बार अच्छी तरह से वॉश कर लें और ये पानी गिरा दें। अब इस स्टेप पे आपने एक और काम करना है, वो बहुत अहम है। वो भी आपका जो है ना वो कड़वाहट को ख़त्म करने में मदद देगा, बहुत ज़रूरी और अहम काम है। अब आपने यहाँ पे ले लेना है दही। अच्छा, करेले अब यहाँ पे जो है ना वो 2 किलो है और 1 किलो हम यहाँ पे दही लेंगे और ये अच्छी तरह से ना बीट करेंगे। अब ये सारा दही हमने इस करेलों के ऊपर डाल देना है और इस तरीके से ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत और क्रीमी लग रहा है। अगर आपके पास दही ना हो तो आप लस्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने मीठी लस्सी का इस्तेमाल नहीं करना। आपने नमकीन जो है ना वो लस्सी हो, वो बहुत बेस्ट है, मीठी लस्सी का इस्तेमाल नहीं करना। तो दही के अंदर भी मैंने नमक ऐड नहीं किया, क्योंकि नमक ऑलरेडी जो है ना वो करेलों को लगा हुआ है। हमने इसे अब 15 से 20 मिनट के रखने के बाद जो है ना ये सारा पानी अच्छी तरह से निकल आया और एक्स्ट्रा जो भी कड़वाहट थी ना वो भी खत्म हो गई है। ये पानी हमने गिरा देना और करेले अच्छी तरह से वॉश कर लेने हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और अमेज़िंग से हमारे ये करेले आ चुके हैं हमारे पास। अब यहाँ पे एक और, यहाँ पे इसका एक काम करना है, अपने हाथ से इस तरीके से निचोड़ लेना है, ताकि जितना एक्स्ट्रा पानी होगा ये इस तरीके से निकल आएगा
और सारे करेले हमने इस तरह से निचोड़ लेने हैं, ताकि सारे करेले इस तरीके से ड्राई हो जाएँ और हमने इनको एक साइड पे रखते जाना है। तो हाथ का थोड़ा-सा ज़ोर लगेगा तो आपने थोड़ा-सा ज़ोर यहाँ पे लगा लेना है, थोड़ा-सा मेहनत वाला काम है। अच्छी तरह से पानी निकल जाएगा ना तो बहुत बेस्ट है। अब ये सारा पानी निकालने के बाद अब आपने इनको छोटे-छोटे पीसेज़ में जो है ना वो काट लेना है। जिस तरीके से मैंने काट लिया है और यहाँ पे अगर आप टेस्ट करेंगे ना तो बिल्कुल भी करेला जो है ना वो कड़वा नहीं होगा। इसकी कड़वाहट जो है ना वो सारी खत्म हो गई है और हमने इस तरीके से छोटे-छोटे पीसेज़ में जो है ना इसे काट के रख लेना है। अब सेकंड स्टेप ये है कि करेलों को जो हमने फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पे 1 कप कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको ऑयल बहुत ज़्यादा लग रहा है तो ये ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम इसी के अंदर जो है ना वो करेले गोश्त की सब्ज़ी रेडी करेंगे। तो अब इसके अंदर हमने थोड़े-थोड़े करके जो है ना वो करेले डालने हैं और इसे फ्राई करना है। तो ये सारा काम हमने मीडियम फ्लेम पे करना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे करना है। लो फ्लेम जो है ना वो नहीं होना चाहिए, बल्कि मीडियम ही हो तो ज़्यादा बेस्ट है। और इस तरीके से देखिए करेलों का जो कलर है ना वो चेंज होना शुरू हो चुका है। और ये देखें, इस तरीके का जब कलर आ जाएगा, बिल्कुल जिस तरीके से हम प्याज़ को लाइट गोल्डन करते हैं, इस तरीके से कलर आ जाएगा ना, फिर हमने इसे निकाल लेना है। अब इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर ये जल जाएगा और जला हुआ टेस्ट आएगा। तो ये हमारे करेले बहुत परफेक्ट से जो है ना वो फ्राई हो चुके हैं। तो ये सारे जो है ना अब हमने एक छलनी में निकाल लेने हैं और बाकियों को भी फ्राई कर लें। अब यहाँ पे एक और आपको टिप देना चाहूँगी, ये करेले यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही क्रिस्पी से लग रहे हैं। जितने बनाने हैं उतने बना लें, बाकियों को आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पे हाफ़ करेले बनाऊँगी, बाकी फ्रीज़ कर दूँगी। अब चलते हैं गोश्त की तैयारी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी जो है ना वो बीफ का गोश्त ले लिया है और इस तरीके से हमने कुकर में डाल देना है। साथ ही मसाले के लिए हमने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के जो है ना वो प्याज़ ले लिए हैं और इसको मैंने इस तरीके से जो है ना वो बड़ा-बड़ा काट लिए। साथ ही अब इसके अंदर जो है ना वो हमने टमाटर ऐड करना है। तो टमाटर भी मैं यहाँ पे 3 जो है ना वो मीडियम साइज़ के लूँगी, इसके अंदर डालेंगे। लहसुन के तकरीबन जो है ना वो 8 से 9 अदद जो है ना वो लहसुन के ज़वे ऐड कर देंगे इसके अंदर। और स्पाइसेस में अब इसके अंदर जो है ना वो हमने डाल देनी है मिर्च और हल्दी, बस। इसके अलावा अभी हम नमक ऐड नहीं करेंगे। मिर्च मैं इसमें 1 टीस्पून ले रही हूँ और हल्दी भी 1 टीस्पून ऐड करेंगे। नमक अभी हमने ऐड नहीं करना, क्योंकि गोश्त जो है ना वो नमक पहले डाल दें तो फिर गलता नहीं है। और यहाँ पे तकरीबन 4 ग्लास के करीब मैं पानी डाल के इसके जो है ना वो प्रेशर कुकर लगा दूँगी। दोबारा से बता दूँ, नमक अभी मैंने ऐड नहीं किया, क्योंकि नमक ऐड करने से जो है ना वो गोश्त गलता नहीं है। अब हम इसको कवर कर देंगे, तकरीबन जो है ना वो इसको 20 मिनट के बाद चेक करेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, प्रेशर कुकर की स्टीम सारी मैंने निकाल दी है और अब हम इसे ओपन करेंगे। और अब माशाल्लाह देखिए कितना ज़बरदस्त जो है ना हमारा गोश्त गल चुका है। और अब इस स्टेज पे हमने इसे भून लेना है। और भूनने के लिए मैं बिल्कुल थोड़ा-सा ऑयल का इस्तेमाल करूँगी, तकरीबन 1 टू 2 टेबलस्पून, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। और यहाँ पे एक और बहुत अहम चीज़ है, मैंने यहाँ पे अदरक ले लिया है, कुटा हुआ अदरक लिया है, 1 टेबलस्पून, ये इसमें ऐड करेंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा गोश्त के अंदर। और साथ ही इसमें जो है ना वो 1 टीस्पून मैं ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। इससे भी बहुत जो है ना वो अच्छा फ्लेवर आएगा, लेकिन ज़ीरे को इस तरीके से हाथ में थोड़ा-सा रख के रब करेंगे और फिर इसमें डालेंगे और आप इस तरीके से करेंगे, खुशबू और फ्लेवर इतना ज़बरदस्त आएगा ना, आप हैरान रह जाएँगे। ये चीज़ें बस हमने डाल दी हैं भूनने के लिए और अब हमने इसको अच्छी तरह से जो है ना वो भूनना स्टार्ट कर देना है। दोबारा से बता रही हूँ, ऑयल मैंने इस स्टेज पे बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया, क्योंकि अभी सालन में ना ऑयल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैंने सिर्फ़ भूनने के लिए 2 टेबलस्पून ऑयल का ही इस्तेमाल किया है। हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है कि पानी जो है ना वो ड्राई हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पे अब देखिए पानी जो है ना वो ड्राई हो चुका है और ऑयल जो है ना वो भी सेपरेट हो गया है। बहुत ज़बरदस्त सा ये गोश्त जो है ना वो तैयार हो चुका है। नमक अभी भी मैंने ऐड नहीं किया। अब इसके अंदर जो है ना वो हमने करेले ऐड करने हैं। मैं यहाँ पे 1 कप के करीब करेले ऐड कर रही हूँ। बाकी तो मैंने बताया था आपको, मैंने बाकी फ्रीज़ कर दिए हैं। तो इस तरीके से हम अच्छी तरह से इसे हिला लेंगे। अब इस स्टेज पे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ 1 से 2 मिनट के लिए इसको जो है ना वो हिला लें और अब यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसे साइड पे रखेंगे और दूसरी तरफ मसाला तैयार करेंगे। मसाला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक वही पैन ले लिया है और ऑयल भी वही वाला यूज़ करी जिसमें करेले फ्राई किए थे। तो ये 3/4 कप जो ऑयल बच चुका है, ये वो वाला है। इसके अंदर प्याज़ डालेंगे, 2 बड़े साइज़ के प्याज़ इसमें डाल देंगे और इसको जो है ना वो हमने मीडियम फ्लेम पे लाइट गोल्डन करना है प्याज़ को। प्याज़ यहाँ पे हमने स्लाइसेस में कटा हुआ लेना है। अब ये जो है ना मसाला तैयार होगा और ये ज़बरदस्त जो है ना, इतना ज़बरदस्त लगेगा, इसकी परफेक्ट क्वांटिटी आप यहाँ पे जो है ना वो नोट कर लें। इस तरीके से प्याज़ जो है ना वो लाइट गोल्डन हो जाएगा, फिर हम बाकी काम करेंगे। और प्याज़ को हमने बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, वरना जला हुआ फ्लेवर जो है ना वो इसके अंदर आना शुरू हो जाएगा।
देखिए प्याज़ बहुत ज़बरदस्त सा गोल्डन हो चुका है। अब मैं इसके अंदर जो है ना वो टमाटर ऐड कर रही हूँ। मैं इसके अंदर 2 बड़े साइज़ के टमाटर इस तरह से क्यूब्स में काट के डाल रही हूँ। और साथ ही अब स्पाइसेस ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हमने नमक ऐड करना है। गोश्त में नमक आप पहले चेक कर लें, उस मुताबिक आपने इसमें ऐड करना है। मैं यहाँ पे हाफ़ टी स्पून जो है ना नमक ऐड कर रही हूँ, क्योंकि गोश्त में मुझे परफेक्ट लगा था। और हाफ़ टी स्पून जो है ना वो इसमें हम सुरख मिर्च पाउडर ऐड कर लेते हैं। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून जो है ना वो इसके अंदर हमने ज़ीरा ऐड करना है। और 1 टीस्पून इसमें हमने खुश्क पिसा हुआ धनिया। साथ ही इसमें कुछ जो है ना हरी मिर्चें ऐड कर लेंगे। 2 लंबी-लंबी हरी मिर्चें थी, मैंने सेंटर से काट के जो है ना डाल दी है इसके अंदर। और ये ज़बरदस्त हमारा जो है ना प्याज़ टमाटर का मसाला ये तैयार हो जाएगा। इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह से हाई फ्लेम पे थोड़ा-सा भून लेना है। और टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए अब यहाँ पे मैं कवर कर दूँगी और तकरीबन जो है ना वो 5 मिनट के बाद फिर इसे चेक करेंगे। अब यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं। टमाटर देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त सॉफ्ट हो गए हैं। आप थोड़ा चम्मच के साथ इसे प्रेस कर लेंगे, ताकि एक जो है ना थोड़ी-सी पेस्ट भी बन जाए और टमाटर जो है ना मज़ीद अच्छे से जो है ना वो उनकी एक ग्रेवी सी बन जाए। अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, ऑयल भी सेपरेट हो गया है, टमाटर का पानी भी ड्राई हो गया है। मसाला देखिए कितना ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। इस स्टेज पे अब हम डाल देंगे इसमें करेले और गोश्त का जो हमने तैयार करके रखा था साइड पे, वो सारा डाल देंगे। और माशाल्लाह लुक चेक करें अब इस सालन की, आप देखते ही आपके मुँह में पानी आ जाना है। जब आपने इसे तैयार करना है ना, तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं और इस तरीके से ही आप दावत में जो है ना वो सर्व करेंगे तो सब मेहमान जो है ना वो खुश हो जाएँगे। और जो लोग करेले के शौकीन हैं उन्हें तो बहुत मज़ा आएगा। ज़बरदस्त सा हमारा ये जो है ना करेले गोश्त की सब्ज़ी तैयार हो गई है। लास्ट पे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला इसमें ऐड कर लेते हैं और एक दफ़ा हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे अब हम फ्लेम को जो है ना वो ऑफ कर देंगे। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया कि गोश्त को हम ईद पर किस तरीके से महफूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके है, तो आप वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा। और अब ये ज़बरदस्त सा जो हमारा सालन तैयार हुआ है ना माशाल्लाह, इसको डिश आउट करेंगे। और माशाल्लाह लुक चेक करें, अमेज़िंग! नान के साथ खाएँ, तंदूर की रोटी के साथ, घर की रोटी के साथ, जिसके साथ खाना चाहते हैं खाएँ, बहुत मज़ा आएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें। चैनल पर न्यू है तो ज़रूर जो है ना वो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।